हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस योर फ्रेंड आलमगीर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह एक सही स्टॉक को आप पिक करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। तो बेसिकली एक स्टॉक है जिसमें मैंने बहुत रिसेंटली इसमें एंट्री किया। तो किसी भी वीडियो का नीचे अगर जाएंगे तो आपको एक लाइव पोर्टफोलियो का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पोर्टफोलियो में आपको दिख जाएगा कि डेटा पैटर्न्स करके, ये जो डेटा पैटर्न्स, इसमें आपको एक स्टॉक दिख जाएगा जो 22 एंड 23 दोनों रो में है। तो बेसिकली इसका अगर बाइंग डेट देखेंगे तो बहुत जल्दी बाई किया, मतलब कुछ दिन पहले ही बाई किया कि 15 फरवरी एंड 22 फरवरी। तो दिन में देखेंगे तो केवल 16 दिन पहले इसको बाई किया गया और ये 9 डेज पहले ऐड किया गया। इसमें देखिए कमेंट सेक्शन में लिखा है कि एडेड। तो बेसिकली एक फास्ट एक एंट्री लिया गया था जिसमें अभी का आज का दिन में 39% प्रॉफिट है और इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवार्ड रेशियो ये 1:3 रिस्क टू रिवार्ड वो रिटर्न दे रहा है। दूसरा, एक हफ्ता बाद इसमें देखिए जो दूसरा एंट्री जो कि ऐड किया गया था, इसको पिरामिडिंग बोलते हैं। तो 27% प्रॉफिट है और उसमें 1:2 रिवार्ड आ गया। अभी देखिए केवल 9 दिन पहले इसमें एंट्री किया गया था, तो लगभग एक हफ्ता पहले। तो बहुत जल्दी आ गया। इस तरह जल्दी हर स्टॉक में नहीं आता है, लेकिन इसमें आ गया। उसके बाद भी मैंने ये नीचे आपको जितना भी कंपनी दिख रहा है, जैसे कि जिंदल वर्ल्ड, रेनबो, वी गार्ड, केसी, स्टेडियम, हर किसी में एंट्री किया गया केवल 4 दिन पहले, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आज का डेट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 मार्च, क्योंकि आज इंडिया में 2 मार्च, क्योंकि अमेरिकन टाइम आपको दिख रहा है, जो रात 9 या 10 बजे के आसपास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें आपको केवल 4 दिन पहले एंट्री किया गया। तो इसमें अभी फिलहाल कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में है, लेकिन इसको आगे जाके देखेंगे, आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे किस बेसिस में इसमें एंट्री लिया गया। तो देखिए इसका मैं चार्ट में चला जाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें किस बेसिस में एंट्री किया गया था, इसका पीछे क्या लॉजिक था, और जो एंट्री टेक्निक है वो भी आप देखिएगा कि इस तरह एंट्री टेक्निक, ताकि आप इन फ्यूचर में कोई भी स्टॉक आपको दिखता है तो आप उसमें एंट्री कर पाए। ओके, तो इसमें मैंने डेटा पैटर्न का जो चार्ट है उसको मैंने ऑन कर लिया और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं देखिए अपना जो वीडियो में इसको हटा देता हूँ और इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको सब दिखे। तो बेसिकली देखिए ये है डेटा पैटर्न का चार्ट। अगर आपको मैं इसमें पूरा चार्ट दिखाऊँ तो देखिए ये बहुत ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है। लिस्टिंग डेट अगर देखेंगे 24 दिसंबर 2021। उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड है। हालांकि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है तो ये भी अप ट्रेंड में था, इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा अप ट्रेंड में था। लेकिन थ्रू आउट द अप ट्रेंड आप इसका वॉल्यूम देखते रहिए, हर जगह बीच बीच में कुछ दिन रुका, लार्ज वॉल्यूम में मूवमेंट आया, फिर वॉल्यूम डाउन हो गया, फिर वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आया, फिर वॉल्यूम घट गया। तो इस तरह वॉल्यूम आते गए, वॉल्यूम घटते गए, और फिलहाल बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली जो मूवमेंट आया वो थोड़ी समझने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो आप याद रखिएगा। एक तो हाई वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक में इस तरह लॉन्ग टर्म मूवमेंट आता है, जो हाई वॉल्यूम बैकअप होता है। बाकी जिसमें मूवमेंट है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये जो मूवमेंट आया, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से थोड़ी ट्रेंड चेंज कर लिया, जहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। तो जो अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। पहले जैसे कि आप देखेंगे तो हायर लो हायर हाई बना रहा था, जो डाउ थ्योरी का हिसाब से ये अप ट्रेंड कहा जाता है। तो अप ट्रेंड में तो ठीक था, ट्रेंड भी अप था, वॉल्यूम भी अच्छा था, तो हम लोग उसमें टिके रहे। लेकिन जब इस तरह मूवमेंट आता है तो शेयर होल्डर कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब इस तरह प्रॉफिट बुकिंग आता है तो स्टॉक सामूहिक ट्रेंड में या शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टाइम के लिए वो थोड़ी बहुत डाउन ट्रेंड में आता है। अब ये डाउन ट्रेंड कभी कभी कंटिन्यू हो जाता है, तो उस केस में तो एनालिसिस बदल जाता है। लेकिन मैनी टाइम्स अराउंड 80% ऑफ द टाइम इस तरह स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जो मूवमेंट आता है वो डाउन ट्रेंड में कुछ टाइम नीचे आने के बाद फिर वो कंसोलिडेशन होने लगता है। अब इस तरह कंसोलिडेशन अगर देखेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन हुआ, जिसके ऊपर मैंने बहुत फिलहाल एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी आपको दिख रहा है। तो रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन में किस तरह उसको थ्योरेटिकली आप समझेंगे, उसके ऊपर वहाँ पे डिस्कस किया गया, आप उसको देख लीजिए। और बाकी टाइम किस तरह बनता है, इसमें असेंडिंग पैटर्न बनेगा और कभी कभी आपको इस तरह भी बनेगा कि इसमें ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, या कभी कभी
डिसेंडिंग पैटर्न भी बनता है। अब देखिए जितना भी पैटर्न का नाम मैं ले रहा हूँ, हर पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाया थियोरेटिकल डिस्कशन, उसको आप देख लीजिए नीचे जाके। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उसमें चार्ट में वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिख रहा है। ओके, दोनों को साथ में कोरिलेट करेंगे तभी आपका नॉलेज पक्का होगा। अभी देखिए इस पैटर्न में क्या हुआ, इसके अंदर हम थोड़ी चलते, इसको किस तरह समझा जाए। अभी देखिए जब ये पैटर्न बना, इसमें एक लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सेलिंग आया, जो कि इस कैंडल में, जो कैंडल तो बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है लेकिन वॉल्यूम थोड़ी हाई है, हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग तो आया। अब इस सेलिंग के बाद जो हुआ देखिए प्राइस नीचे आया, जैसे कि हम एक्सपेक्ट भी करते कि एक सेलिंग आया तो वहाँ से प्राइस नीचे आया। आने के बाद जो नेक्स्ट मूव आया वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। कहा ये जो दोजी कैंडल बना, देखिए दोजी कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। जो दोजी कैंडल का अलग अलग पैटर्न होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है और बाकी 2-3 टाइप का होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिए। दोजी कैंडल में एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब इस सपोर्ट के बाद देखिए ये कैंडल क्या, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर प्राइस नीचे आया, लेकिन वो उसका लो को उसने टच नहीं किया। जब लो को टच ना करके फिर दोबारा ऊपर पुश किया, थोड़ी हायर हाई बनाया। देखिए हायर हाई बनाया, जो आपको इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक रिवर्स होने का कोशिश तो कर रहा है। दूसरा, इस कैंडल से लेके ये वॉल्यूम को देखिए, वो भी काइंड ऑफ अच्छा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पिछला जो वॉल्यूम है उससे, लेकिन ठीक ठाक वॉल्यूम है सपोर्ट बनाने के लिए। उसके बाद देखिए अगेन प्राइस सेलर ने पुश किया, लेकिन ये जो सपोर्ट क्रिएट किया था उसको ब्रीच नहीं कर पाया। अभी उसके बाद क्या हुआ, दोबारा ऊपर बायर ने कोशिश किया लेकिन पिछला हाई को टच नहीं कर पाया। ओके, अगेन प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या किया, हैमर कैंडल बना दिया। देखिए ये किसको हैमर मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो कैंडल है इस कैंडल को मैं हैमर कह रहा हूँ। ओके, तो ये हैमर कैंडल बना दिया। हैमर कैंडल के बाद जो यहाँ से ये मूवमेंट आया ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। ये जो मूवमेंट आया, जो पिछला जो लो था ना इसको ब्रीच कर दिया। अब ये पिछला लो को ब्रीच किया, लेकिन यहाँ पे प्राइस कितने दिन के लिए रुका वो थोड़ी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैंडल है, इस रेड कैंडल में केवल एक दिन के लिए लो को ब्रिज किया था एंड नेक्स्ट डे में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को बना के ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला, दोजी कैंडल के ऊपर वीडियो देखना पड़ेगा आपको, उसका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा। आपको दूसरा देखना पड़ेगा, हैमर कैंडल के ऊपर भी मैंने काफी अच्छा वीडियो बना, उसको भी देख लीजिए, लिंक नीचे मिल जाएगा। और तीसरा आपको ये जो बनाया बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना कॉन्सेप्ट एक एंट्री में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज अलग अलग वीडियो बनाते रहते आपको लगता है कि यूट्यूब के लिए वीडियो बना, ऐसा नहीं है। हर चीज कोरिलेटेड है। सारा इन्फॉर्मेशन नॉलेज जब आपके पास आ जाएगा, सबको कंबाइन करके जब आप देखेंगे तो आपके पास एक बर्ड आई व्यू होता है, ऊपर से आपको सारा चीज़ दिखता है कि किस में क्या हो रहा है। ओके, तो एनीवे देखिए इसमें मैं थोड़ी ऐसा कर देता हूँ कि इसमें जो आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख गया ना, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बस नेक्स्ट डे में प्राइस को रिवर्स कर दिया। और ये रिवर्स प्राइस के बाद आपको जो दिख रहा है उसमें देखिए उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे नहीं आया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस दोबारा नीचे नहीं आया, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आ जाता तो हम समझ जाते कि इसमें सेलिंग प्रेशर है, और अगर वो कम हाई वॉल्यूम के साथ हो जाता तो भी समझ जाते कि इसमें है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक के बाद एक देखते रहिए। इसके बाद ये जो कैंडल आया, इस कैंडल में मैक्सिमम वॉल्यूम आया जो कि बाइंग वॉल्यूम। एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री हुआ था कहीं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहीं पे मैं एंट्री किया था, क्योंकि ये जो हाई वॉल्यूम के साथ रिवर्सल हो गया, ये कैंडल मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस दिला कि यहाँ पे बायर अगेन एक्टिव। अभी आप बोलेंगे जब यहाँ पे नीचे आ गया था तब आपने क्यों किया था। देखिए इस तरह मूवमेंट क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग खरीदे होंगे उनका ये पूरा रेंज में जो भी लोग खरीदे होंगे, मैक्सिमम लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा ना इस रेंज पे होगा, इस रेंज पे होगा। ठीक है, तो सारे लोगों का स्टॉप लॉस को हिट कराने के लिए ये मूवमेंट दिया गया। एक दिन नीचे क्लोज भी किया ताकि लोग निकाल जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे में इसमें डिमांड था तो ऊपर बाउंस बैक कर गया, नीचे सस्टेन नहीं किया। अब इस तरह जब मूवमेंट होता है मैक्सिमम टाइम स्टॉक ऊपर भागता है। ठीक है, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। इस कैंडल में मेरा एंट्री हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बेयरिश कैंडल बना, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, क्योंकि देखिए ऑफकोर्स ये बेयरिश कैंडल, इसमें कोई दौरा नहीं कि एक के बाद एक 3 बेयरिश कैंडल है। अब बोलेंगे इसमें क्यों आपने एग्जिट नहीं किया। इसमें मैं एग्जिट नहीं किया
क्योंकि वो बेयरिश कैंडल तो बना, लेकिन देखिए वो गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन के बाद ये कैंडल का जो हाई वॉल्यूम बाइंग कैंडल, उसका नीचे प्राइस आया क्या? नहीं आया ना। तो क्या दिक्कत है? ऊपर ही तो है ना प्राइस। जब तक ऊपर है तो बायर उसको होल्ड कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, प्राइस इस तरह चला गया, देखिए है ना। अभी देखिए ये सर्किट भी लगा रिसेंटली। अभी आपको लगेगा कि इसमें तो प्राइस में मूवमेंट दे दिया, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसमें प्राइस का मूवमेंट आ गया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज नॉर्मली इस तरह मूवमेंट नहीं होता है। जब नहीं होता है उसमें आपको दिखाने का तो फ़ायदा है नहीं, लेकिन मैं आपको थंब रूल बता देता हूँ। देखिए इस तरह सक्सेस रेट कितना होगा, 60% केस में होगा। इस तरह पैटर्न में अगर आप एंट्री करेंगे, लेकिन जैसा कि मैं आपको बोला कि इनसाइड पैटर्न बहुत कुछ देखा जाता है। मैं केवल पैटर्न पे ट्रेड नहीं करता हूँ। पैटर्न में हर कैंडल, हर वॉल्यूम को कंबाइन करके एक बार्ड आई व्यू लिया जाता है। उसमें इसका जो सेंटीमेंट एनालिसिस किया जाता है, सप्लाई डिमांड को समझा जाता है, रिस्क को एनालाइज किया जाता है, और बहुत सारा चीज़ देख के एक यूनिफाइड थ्योरी का बेसिस में इसमें एंट्री या एग्जिट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको उतना कुछ नहीं भी पता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, केवल मेरा बोलने से आपको नहीं आएगा। केवल इस तरह पैटर्न में भी आप ट्रेड करेंगे तो उसका सक्सेस रेट होगा 60%। अभी देखिए इस केस में पर्टिकुलरली ये डेटा पैटर्न में तो बहुत जल्दी, मतलब 2 वीक में मूवमेंट आ गया, ऐसा नहीं आता है। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उससे पहले भी मैंने स्टॉक में एंट्री किया। कुछ स्टॉक 100 डेज पहले, कुछ स्टॉक 200 दिन पहले, कुछ 26 दिन पहले, अलग अलग टाइम फ्रेम में है। हर कोई तो इतना रिटर्न दिया नहीं। देखिए ये 100 डेज हो गया, जैसे कि ग्लैंड में तो एग्जिट कर गए, लेकिन बाकी देखिए 3-2% का कुछ -5% भी है। 100 दिन से होल्ड किया फिर भी वैसा है। तो ऐसा चलते रहते। अभी आपको पता नहीं कि कौन सा स्टॉक कितना टाइम लगाएगा मूवमेंट देने के लिए, ये आपका काम नहीं है। वो स्टॉक जानता है कि कितने दिन लगेगा। आपका काम क्या, राइट वे में अपना प्रोसेस फॉलो करके स्टॉक को पिक कीजिए, अपना पैसा लगाइए। जब तक वो आपका स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर रहा है ना, तब उसको आप होल्ड कीजिए। अभी देखिए इसमें तो प्रॉफिट है। आप बोलेंगे अभी तो मेरा देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 आ गया, 1:2 हो गया। तो मैं तो कहता हूँ कि 1:2 में आप ट्रेड लीजिए। तो मैं तो बुक कर सकता हूँ, ऑफकोर्स बुक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने बुक कर लिया तो यहाँ पे देखिए वेल में जैसा कि आपको 12x रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है, जो कुछ कुछ जगह पे 5x, 10x, 20x, 7x ऐसा मिलता है, उस तरह कैसे मिलेगा मुझे? तो इसलिए मैं आसानी से निकालता नहीं हूँ। मेरा जो मेथड है, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहा तो देखिए इस तरह जो सारा रेड लाइन दिख रहा है ना, ये स्टॉप लॉस को धीरे धीरे पीछे पीछे लेके जा रहा हूँ। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूँ, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट में ले सकता हूँ ले लूँ। क्योंकि देखिए इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है। अब किसको पता है कि ये स्टॉक कितना दूर भागेगा? किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। तो इसलिए मेरा काम है कि पीछे पीछे चलना, कभी आगे जाके प्रेडिक्शन नहीं लगाना कि ये तो बहुत हो गया चलते और नहीं जाएगा। आपको नहीं पता कि नहीं जाएगा। देखिए इसमें OIL में देखिए 113% प्रॉफिट है। ऐसा अराउंड क्लोज टू 200 प्रॉफिट में भी कुछ कुछ स्टॉक में निकालते। तो इतना बड़ा प्रॉफिट मुझे कैसे मिलेगा अगर मैं बस 1:2x, 1:3 इसमें निकाल जाऊँ? तो उस तरह मेरा प्रोसेस नहीं है, मैं नहीं निकालता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है या आप मत करो, आप कर सकते, लेकिन मैं खुद नहीं करता। ओके, तो एनीवे मैं ट्रेल कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि क्या देख के ये स्टॉक को लिया गया, इसका पीछे क्या सेंटीमेंट को एनालिसिस किया गया, किस तरह कैंडल को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, वॉल्यूम को इकट्ठा देखा गया, जो फॉल्स ब्रेकडाउन उसको देखा गया, वॉल्यूम को रीड किया गया, सारा चीज़ देख के इसमें एंट्री लिया गया। ठीक है दोस्तों, इतना सारा चीज़ मैं तो एक बार चार्ट में देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं है। आप थोड़ी टाइम दीजिए, इस तरह चार्ट को ऑब्जर्व करते रहिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। अभी देखिए ये सब स्टॉक को निकालने के लिए मेरे पास अपना स्कैनर है। ठीक है, पाइथन में है, गूगल स्कैनर है, जिसका लिंक नीचे कुछ तो दिया हुआ है, और कुछ चीज़ जो प्रोफेशनल कोर्स है उसका पार्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है ये सारा मेथड और थोड़ी एडवांस एनालिसिस सीखने का, स्कैनर का एक्सेस लेने का, तो ऑफकोर्स आप नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी यूट्यूब का वीडियो भी काफ़ी अच्छा लर्निंग पॉइंट है आपको शुरुआत करने के लिए, तो आप उसको देखते रहिए। फालतू पैसा वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, खुद सीखिए, वो आपके लिए बेस्ट लर्निंग होगा। ओके, तो एनीवे दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा सारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।